अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सी बार ज़हन में यह बात आती है कि हम ज़बान से सच और झूठ बोलकर सब लोगों को राज़ी और मुतमईन कर लेंगे। सच का बोल बाला होता है, झूठ चाहे कितना ही तेज़ क्यों न हो, सच हमेशा उसको पकड़ लिया करता है। इसीलिए ज़िंदगी की बुनियाद सच पर रखने की ज़रूरत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ रहता है। क्या मतलब? जब तक तुम बात न करो तब तक तुम उसे अक्लमंद ही समझोगे। बेवकूफ़ी का पता तो तब चलेगा जब बात करोगे। तो बेवकूफ़ के गले में घंटी बांधने की ज़रूरत नहीं होती। वह जब बोलता है तो खुद ही पता चलता है कि वह बेवकूफ़ है। इसीलिए किसी ने कहा है कि अक्लमंद सोचकर बोलता है और बेवकूफ़ बोलकर सोचता है। पहले ज़बान से कुछ कह दिया, फिर सोचने लगा कि ओहो मैंने यह बात क्यों कह दी। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि पहले सोच लो फिर बोलो, कि बात करने से पहले हम सोचा करें, खुद जायज़ा ले कि यह बात हमें करनी भी चाहिए कि नहीं, तो पहले सोच लो फिर बोलो। मौके पर गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है, इसीलिए कि मौके पर कही हुई बात सोने की डलियों के मानिंद होती है। हमारे इलाके में एक औरत गुजरी है जिनको हातिम ताई की बीवी कहा जाता था। नेक और दीनदार मालदार शोहर की बीवी थी। उनका घर जिस बस्ती में था उसके घर के करीब एक आम सी सड़क गुजर रही थी। देहातों के लोग अपनी बस्तियों से चलकर उस सड़क तक आते और बसों के जरिए फिर शहरों में जाते। कई बार ऐसा भी होता कि वे जब पहुंचते तो बस का आखिरी वक्त खत्म हो चुका होता, रात गहरी हो चुकी होती। अब उन मुसाफिरों को बस न मिलने की वजह से इंतजार में बैठना पड़ता और बैठने के लिए कोई खास जगह भी बनी हुई नहीं थी। उस नेक औरत ने, जिसका शोहर खुशहाल था, अपने शोहर को यह तजवीज़ पेश की कि क्यों न हम मुसाफिरों के लिए एक छोटा सा मुसाफिर खाना बना दे, ताकि बेवक्त लोग अगर आए और उनको सवारी न मिले तो वे लोग एक कोने में बैठकर अपना वक्त गुजार ले। शोहर ने मुसाफिर खाना बनवा दिया। लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई। जब भी लोग आते तो उस कमरे में बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेते। फिर उस नेक औरत को ख्याल आया कि क्यों न उस मुसाफिरों के लिए चाय पानी का थोड़ा सा प्रबंध ही हो जाए। चुनांचे उसको जो जेब खर्च मिलता था उसने उसमें से मुसाफिरों के लिए चाय पानी का प्रबंध कर दिया। अब मुसाफिर और खुश हो गए और उस औरत को और ज्यादा दुआएं देने लगे। वक्त के साथ साथ लोगों में यह बात बहुत पसंद की जाने लगी कि अल्लाह की नेक बंदी ने लोगों की तकलीफ दूर कर दी। यहाँ तक कि उसको और चाहत हुई। उसने अपने शोहर को कहा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, हम अगर खाने के वक्त में इन मुसाफिरों को खाना भी खिला दिया करें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह के दिए हुए में से हम लगाएंगे। चुनांचे शोहर मान गया। नेक बीवियां अपने शोहरों से नेकी के काम करवाया करती है। यह नहीं होता कि कोई तो ताजमहल बनवाए और कोई गुलशन आरा का बाग बनवाए। यह तो बेवकूफ़ी की बातें हैं कि दुनिया की चीज़ें बनवा ले। यह क्या यादगार हुई? यादगार तो वह थी जो जुबैदा खातून ने छोड़ी, जिनकी नहर से लाखों इंसानों ने पानी पिया और अपने अमाल नामे में उसका अज्र लिखा गया। तो नेक बीवियां अपने शोहरों से हमेशा नेक कामों में खर्च करवाती है। चुनांचे शोहर ने मुसाफिरों के लिए खाने का इंतजाम भी कर दिया। लिहाजा जब मुसाफिरों को खाना भी मिलने लगा तो बहुत से मुसाफिर रात में वहां ठहर जाते और अगले रोज बस पकड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। यहाँ तक कि वहाँ पर 150 लोग रहने लगे।
जरूरत से ज्यादा खैर ख्वाही भी होते हैं। खैर ख्वाही के रंग में बदख्वाही कर रहे होते हैं, दोस्ती के रंग में दुश्मनी कर रहे होते हैं। चुनांचे ऐसे आदमियों में से एक दो ने उनके शोहर से बात की, जी तुम्हारी बीवी तो फजूल खर्ची करती है, 150 आदमियों का खाना रोज पक रहा है। ये फालतू किस्म के लोग, निखट्टू और नालायक किस्म के लोग आकर यहाँ पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं। तुम्हें अपने माल का बिल्कुल एहसास नहीं, यह तो तुम्हें डुबो कर रख देगी। उन्होंने ऐसी बातें कही कि शोहर ने कहा, अच्छा हम उनको पानी तो देंगे, अलबत्ता खाना देना बंद कर देते हैं। चुनांचे खाना बंद कर दिया गया। जब औरत को पता चला तो उस औरत के दिल पर बहुत सदमा गुजरा, मगर औरत समझदार थी। वह जानती थी कि मौके पर कही हुई बात सोने की डालियों के मानिंद होती है, इसीलिए मुझे अपने शोहर से उलझना नहीं, मौके पर बात करनी है, ताकि मैं अपने शोहर से बात कहूँ और मेरे शोहर को बात समझ में आ जाए। चुनांचे 2-4 दिन वह खामोश रही। एक दिन वह खामोश बैठी थी। शोहर ने पूछा कि क्या मामला है, खामोश क्यों बैठी हो? कहने लगी, बहुत दिन हो गए घर में बैठे हुए, सोचती हूँ कि हम जरा अपनी जमीनों पर चले, जहाँ कुआं, ट्यूबवेल है, बाग है। कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चुनांचे शोहर अपनी बीवी को लेकर अपनी जमीनों पर आ गया। जहाँ बाग था, फल फूल थे, वहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ था। चुनांचे वह औरत पहले तो थोड़ी देर फूलों में बाग में घूमती रही और फूल तोड़ती रही। फिर आखिर में आकर वह कुएं के करीब बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शोहर समझा कि वैसे ही कुएं की आवाज सुन रही है, पानी निकलता देख रही है। काफी देर जब हो गई तो शोहर ने कहा कि नेक वक्त, चलो घर चलते हैं। कहने लगी कि हाँ बस अभी चलते हैं, और बैठी रही। कुछ देर के बाद उसने फिर कहा, चलो घर चले। कहने लगी कि हाँ बस अभी चलते हैं, और फिर बैठी रही। तीसरी बार उसने फिर कहा कि हमें देर हो रही है, मुझे बहुत से काम समेटने हैं, चलो घर चलते हैं। कहने लगी कि जी हाँ चलते हैं, और कुएं में ही देखती रही। इस पर शोहर करीब आया और कहा कि क्या बात है, तुम कुएं में क्या देख रही हो? तब उस औरत ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि जितने डोल कुएं में जा रहे हैं, सब के सब कुएं से भरकर वापस ही आ रहे हैं, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही है, खत्म नहीं हो रहा। इस पर शोहर मुस्कुराया और कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, भला कुएं के पानी भी कभी कम हुए? यह तो सारा दिन और सारी रात भी अगर निकलता है और डोल भर भर कर आते रहेंगे तब भी कम नहीं होगा। अल्लाह ताला नीचे और भेजते रहते हैं। जब उस मर्द ने यह बात कही तब उस समझदार औरत ने जवाब दिया। कहने लगी, अच्छा, ये इसी तरह डोल भर भर कर आते रहते हैं और पानी वैसा ही रहता है, नीचे से और आता रहता है। शोहर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता। बीवी ने कहा कि मेरे दिल में एक बात आ रही है कि अल्लाह ने नेकियों का एक कुआं हमारे यहाँ भी जारी किया था। मुसाफिर खाने की शक्ल में लोग आते थे और डोल भर भर कर ले जाते थे। तो क्या आपको खतरा हो गया था कि उसका पानी खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला और नहीं भेजेगा? अब जब उसने मौके पर बात कही तो शोहर के दिल पर जाकर लगी। कहने लगा कि तुमने वाकई मुझे कायल कर लिया। चुनांचे शोहर वापस आया और उसने दोबारा मुसाफिर खाने में खाना शुरू करवा दिया, और जब तक मियाँ बीवी जिंदा रहे मुसाफिर खाने में मुसाफिरों को खाना खिलाते रहे। यहाँ से यह मामला हुआ कि नेक बीवियाँ फौरन तुक्की ब तुक्की जवाब नहीं दिया करती, बल्कि बात को सुनकर खामोश रहती है, सोचती रहती है,
फिर सोचकर बात करती है, अंजाम को सामने रखकर बात करती है, मौके पर बात करती है। और कई बार यह देखा गया है कि मर्द अगर गुस्से में कोई बात कर भी जाए तो दूसरे मौके पर वह खुद माजरत कर लेगा और कहेगा कि मुझसे गलती हुई, लिहाजा अगर एक मौके पर आपने कोई बात नहीं कही, उस पर मर्द ने कहा कि मैं हरगिज नहीं करूँगा, आप खामोश हो जाए, दूसरे मौके पर वह खुशी से बात मान लेगा। यह गलती हरगिज न करे कि हर बात का जवाब देना अपने ऊपर लाजिम न समझे। इस गलती की वजह से बात कभी छोटी होती है मगर बात का बतंगड़ बन जाता है और झगड़ा और विवाद पैदा हो जाता है और मियाँ बीवी के अंदर जुदाई हो जाती है। इसीलिए अक्लमंद औरत पहले तोलेगी फिर बोलेगी, इसीलिए कि उसे पता है कि अगर मैं मौके पर बात करूंगी तो उस बात का नतीजा अच्छा ही निकलेगा।